नमस्कार दोस्तों, मैं लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार। बुधवार को भाजपा सदस्यता अभियान के तहत एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में केंद्रीय महिला महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज पत्रकारों से रूबरू हुई। इस मौके पर उत्तराखंड प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी, लैंसोन के विधायक दिलीप महंत, पौड़ी जिले के भाजपा सदस्यता अभियान के संयोजक जगमोहन रावत, सह संयोजक मोहन सिंह नेगी, महिला सह संयोजक सुनीता कोटनाला भी मौजूद रही। इस दौरान दीप्ति रावत भारद्वाज ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा का सदस्यता अभियान पूरे देश में जारी है और इसे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। भाजपा का प्रयास है कि प्रत्येक बूथ पे भाजपा शहरी क्षेत्रों में 200 कार्यकर्ता मौजूद रहें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितना मत प्रतिशत उन्हें पड़ा उसका 75% भाजपा के कार्यकर्ता बन जाएं। का कष्ट करेंगे। तालियां साथियों, तालियों में कोई कमी न रहे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा जंग बहादुर रावत जी, शायद नहीं, मैं अनुरोध करूंगा गजेंद्र सिंह रावत जी, जिला डाटा प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर अपने कर्तव्यों का पूर्व निर्वहन कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि हमारे जो सदस्यता अभियान के जिला संयोजक है श्री जगमोहन सिंह रावत जी, आप उनका फूल मालाओं से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। गजेंद्र सिंह रावत जी, जरा जोरदार तालियां श्री जगमोहन सिंह रावत जी के लिए। और एक हर व्यक्ति तक इसमें पहुंचना है। हर व्यक्ति को केवल भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनाना है, उस व्यक्ति तक पहुंच के पार्टी की विचारधारा को लेकर जाना है। पार्टी कैसे आगे बढ़ रही है और पार्टी में जुड़ने से कैसे देश आगे बढ़ रहा है, ये हर व्यक्ति तक पहुंचानी है ये बात। और ये हम जो सदस्यता करते हैं वो केवल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है केवल जो चुनाव के समय पे आती है, केवल चुनाव के समय में बात से हमारा सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। और ये अभियान जो पहला फेज है इसका वो 25 सितंबर तक है, 2 सितंबर से लेकर, और जो सेकंड फेज है वो हमारा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। कैसे हमारी जो सदस्यता है वो सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, हर व्यक्ति तक, हर हमारे जो वृद्ध हैं, हर युवा है, हर महिला है, हर किसान है, हर व्यक्ति तक हम लोग पहुंचे, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमारी जो सदस्यता है वो एक लार्ज स्केल पे तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ हर बूथ पे हमारी सदस्यता हो, उसके लिए एक पूरा प्लानिंग मैनेजमेंट है और वो चल रहा है। और वो बहुत अच्छे से सदस्यता की शुरुआत भी हुई है। और वो हमारी जो शुरुआत हुई है वो प्रधानमंत्री जी की सदस्यता से हुई है। उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदस्यता 2 तारीख को सितंबर को ग्रहण करवाई। उसके बाद जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदस्यता 3 सितंबर को ग्रहण करवाई। और उसके बाद सभी हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं और जितने हमारे सांसद लोग हैं, सभी सदस्यता अभियान से जुड़ने वाले हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी, और हर व्यक्ति बूथ तक जाएगा और इस सदस्यता को ये तो जो है नए सदस्य कितने बनने का आपका लग रहा है कि रुझान है लोगों में, बीजेपी में शामिल होने की इच्छा है? बीजेपी में हर व्यक्ति चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, और उसका वो कारण है। उसका कारण ये है कि वो चाहता है, वो युवा चाहता है, वो महिला चाहती है कि वो देश को कैसे मजबूत बनाए, कैसे हमारा देश, क्योंकि हमारा प्रदेश तो बॉर्डरिंग प्रदेश है, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ प्रदेश है, तो वो कैसे मजबूत रहे, कैसे हम जो देश के अंदर जो ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, जो कई बार विदेशी ताकतों के कहने पर उनसे फंडेड वो काम करती हैं, वो कहीं मजबूत ना हो जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और ये हर व्यक्ति जानता है, ये हर युवा भी जानता है, हर एक व्यक्ति इस बात को जानता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना आज बहुत जरूरी है। आज जरूरी है कि हम प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और कैसे हम अपने देश को और आगे लेकर जाएं।
ये एक बेहद जरूरी बात है। उसके लिए लोग चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से। मैडम जिस तरह से देखा जाए कि भाजपा मजबूत हो रही है, लेकिन वही बात की जाए महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा की लगातार मजबूत नहीं, स्थिति उनकी कमजोर होती जा रही है। मैं महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इसमें देश में करने के लिए? देखिए, महिला के प्रति जो भी अपराध होता है महिला के लिए, वो बहुत बेहद निंदनीय है। वो देश में किसी भी कोने में होता है तो उसकी निंदा की जाती है, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वो ये है कि ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है और हमारी पुलिस की, हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम महिलाओं को सुरक्षित रखें। लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर एक्शन भी हो और उस पर जल्दी से उस पर कार्रवाई हो, वो फास्ट ट्रैक हो। लेकिन हम दूसरे कई प्रदेशों में देखते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध भी होता है। अभी हमने रिसेंट घटना आरजी कार जो अस्पताल में चल रही है वेस्ट बंगाल में, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर एक डॉक्टर के साथ जो घटना होती है, उसके बाद उस घटना को कैसे छुपाने की, उसको उसके अपराधी को बचाने की कोशिश की जाती है, सरकार के द्वारा वो कोशिश की जाती है। तो ऐसी कोई भी कोशिश यहाँ उत्तराखंड में नहीं होती है। यहाँ जो अपराधी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैडम, यहाँ भंडारी मामले में क्या हुआ? अंकिता भंडारी मामले में मैडम बहुत सारा टाइम हो गया, अभी तक उस पर भी मतलब कब तक निर्णय आएगा? अभी तक न्याय नहीं दिला पाया इस मामले में। उसके बाद ISBT में हो गया देहरादून में। मैं आपको नए जवाब देती। आपने जो विषय बोला, अंकिता भंडारी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उत्तराखंड की थी। तो देखिए, वो जो घटना हुई सबके लिए बहुत ही दुखदायी घटना थी। लेकिन जो उसमें आरोपी हैं, जिनके ऊपर वो आरोप है, वो आज जेल में भी हैं, उनके ऊपर केस भी चल रहा है और जो भी मामला है वो सब जुडिस है, वो कोर्ट में है। अब जो कोर्ट निर्णय लेगा उसके साथ सरकार पूरी तरह खड़ी है। सरकार कहीं से कहीं तक किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी अंकिता भंडारी को न्याय मिले। वो हम भी चाहते हैं, वो आप भी चाहते हैं और इस प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है। बंगाल में तो 10 दिन में न्याय दिलाने की बात कानून तक पास हो गया कल विधानसभा में। उत्तराखंड क्यों नहीं कर रहा है इस मामले में? क्यों पीछे हो रहा है, जबकि अंकिता को तो बहुत साल हो गए। कानून पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने केसेस वहाँ पेंडिंग है। वहाँ हजारों पॉस्को केसेस जो है वो पेंडिंग है। वहाँ संदेश खाली में जिस प्रकार की घटना एक समुदाय के जो एक पर्टिकुलर समुदाय के जो लोग हैं, उनके लोग हिंदू महिलाओं के साथ करते हैं, उसमें TMC के ही जो नेता हैं वो उसमें संलिप्त पाए जाते हैं। तो आप देखिए कि वहाँ की बात आप कहाँ बंगाल और कहाँ उत्तराखंड हम बहुत, मैं कहूँगी कि स्वर्ग है उत्तराखंड। अगर आप बंगाल जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या हालत है, कैसे वहाँ पर जो TMC को वोट नहीं करेगा, जो एक पर्टिकुलर समुदाय का नहीं है, उसको वोट करने का भी अधिकार नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, मैंने तो जाके बात करी है, हम तो गए हैं बंगाल तो सुना है, वहाँ पर कहते हैं जहाँ पर पता है अगर वो TMC को वोट नहीं करने वाला है तो उस पूरी कॉलोनी को वो लॉक कर देते हैं और वहाँ TMC के गुंडे बाहर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से कोई निकलेगा नहीं आज वोट करने, सब अंदर ही रहेंगे। इस तरीके का अराजक माहौल वहाँ पर है। हम कहाँ इस देवभूमि को बंगाल से आप कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल जी मैडम, एक सेकंड मैडम, आपने आउटसोर्स कर्मचारी, बेरोजगारी लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों को भी अब बाहर किया जा रहा है और न तो उनको पिछली तनख्वाहें दी जा रही। क्या कहेंगे इस मामले में? यहाँ चाहे चिकित्सा विभाग के मामले हों, अभी मैडम भी थी, आयुष में हो और नगर निगम में हो, संविदा कर्मी जो हैं वो बाहर किए जा रहे हैं लगातार 8-9 साल करने के बाद, 8-9 साल नौकरी करने के बाद। कुछ लोगों को अगर बाहर किया है तो कुछ लोगों को लिया भी जाएगा और ये प्रक्रिया के रूप में काम चलता है। जो भी नियम है, जो भी प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके ही सरकार, यानी एक का घर बर्बाद करके दूसरा का घर बचाएंगे। जब युवाओं को बाहर निकाल के फिर दूसरे युवा भरे जाएंगे। बेरोजगारी की बहुत मार में है इस समय। जो युवाओं की स्थिति है बहुत खराब है, बहुत बेरोजगार हैं। जो जैसे गुरुकुल में रखे गए थे, हॉस्पिटल में रखे गए थे बच्चे, संविदा कर्मी, उनको सबको बाहर कर दिया गया। कोरोना काल में जिन्होंने मतलब ऐसी विषम परिस्थितियों में ड्यूटी दी,
मेरी जानकारी में ये विषय नहीं, आपकी जानकारी वो कुछ केंद्र सरकार का उसमें मामला है, तो अगर आप राष्ट्रीय उस पर राजनीति में, तो वहाँ आप रख सकती हैं इन बातों नहीं, को। तो आप ये विषय आएगा सामने तो हम जरूर बोलेंगे, केंद्र सरकार में जो इसके जिम्मेदार है हम उनसे बात करेंगे जरूर, लेकिन मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। तो समाधान के लिए कुछ प्रयास होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सरकार कब तक उम्मीद करें? हर व्यक्ति आता कब तक उम्मीद करें युवाओं के लिए हम कि अब ये समाधान होगा? पहले ये समस्या तो पता लगे पहले पूरी, उसके बाद समाधान करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ समस्या